दोस्तों, स्वागत है आपका M2 स्टडी सेंटर पे। आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लगातार वर्तमान काल। नाम से ही पता चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब वर्तमान में काम का जारी होना पाया जाएगा, मतलब लगातार कंटिन्यूअस वो काम होता रहेगा। ठीक है ना। तो पहचान देखिए, इस काल में काम का जारी रहना पाया जाता है और काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। मतलब इस टेंस में काम लगातार चलता रहता है और इसमें टाइम नहीं दिया रहता है, समय नहीं दिया रहता है। तो देखिए इसका पहचान है, वाक्य के अंत में आता रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ये आदि शब्द आते हैं। ठीक है ना। तो जैसे देखिए इसका सहायक क्रिया क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हम लोग का सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। ठीक है ना। तो इस किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ। ठीक है ना। और प्लूरल के साथ आर लगेगा। और आई तो प्लूरल है लेकिन सिर्फ आई के साथ एम लगता है। एम केवल किसके साथ लगेगा, आई के साथ। और सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर। तो चलिए ठीक है। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, इसका रूल क्या है, सिंगुलर का रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मतलब वर्ब में जो क्रिया है हम लोगों का उसमें आईएनजी जरूर लगेगा। ठीक है ना। इस टेंस में आईएनजी जरूर लगेगा। मतलब जिसमें काम का जारी होना पाया जाएगा और वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और उसमें वर्ब के साथ आईएनजी जरूर लगेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है ना। तो प्लूरल का रूल देखिए, बहुवचन का सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब में क्या है, आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है। फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। अब देखिए ये भी आई क्या है, प्लूरल है आई ना, लेकिन देखिए इसमें आई के साथ एम लगा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल की तरफ, सबसे पहले क्या है, श्याम अखबार पढ़ रहा है। रहा है मतलब रहा है, रही है आ गया, पहचान हो गया हम लोगों का कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है ना। अब देखिए श्याम अखबार पढ़ रहा है, मतलब श्याम क्या कर रहा है, अखबार पढ़ रहा है। इसमें टाइम तो दिया नहीं है और वो काम क्या, पढ़ने का काम जारी है उसका। ठीक है ना। जैसे देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये काम का जारी है, अभी काम चल रहा है ये। ठीक है ना। तो श्याम अखबार पढ़ रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि श्याम जो हम लोग का सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, प्लूरल है या क्या है। तो देखिए श्याम किसी का नाम क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इसका हो जाएगा श्याम। तो सिंगुलर का रूल होगा ना, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो श्याम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सिंगुलर का रूल क्या, सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, सकारात्मक वाक्य, एकदम सिंपल है, श्याम। ठीक। अब देखिए इज लगेगा, श्याम इज। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, श्याम क्या कर रहा है भाई, पढ़ रहा है, मतलब अखबार पढ़ रहा है तो रीड होगा, रीड तो होगा, लेकिन देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब में आईएनजी भी लगेगा। ठीक है ना। तो रीडिंग क्या हो जाएगा, रीडिंग। फिर उसके बाद क्या पढ़ रहा है, उसके बाद बच्चा पूछा, अब अखबार है तो न्यूज़पेपर। क्या हो गया, श्याम इज रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है ना। श्याम इज रीडिंग न्यूज़पेपर। अब देखिए दूसरा, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। रहे हैं फिर आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पहचान तो है। अब देखिए सब्जेक्ट देखिए कौन सा है, सिंगुलर है, प्लूरल, एक वचन है, बहुवचन है। हम में बहुत लोग हो जाते हैं, ग्रुप हो जाता है, तो क्या प्लूरल हो गया। रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, हम, तो वी। ठीक है। उसके बाद आर, मतलब प्लूरल के साथ आर लगता है, वी आर। ठीक। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हम क्या कर रहे हैं भाई, खेल रहे हैं, प्ले हो जाएगा, खेलना वर्ब है। फिर वर्ब के साथ आईएनजी है तो प्लेइंग हो जाएगा ना, आईएनजी भी जोड़ देंगे इसमें। ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, क्या खेल रहे हैं भाई, फुटबॉल, तो वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। अब देखिए अब तीसरा देखते हैं,
मैं खाना बना रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? खाना बना रहा हूँ। तो ये तो हम लोग देखेंगे, रहा है फिर आ गया, कंटिन्यूअस है। और इंडिफिनिट में तो ता है, ती है आता है, इसमें क्या रहा है, रही है आता है। इसको याद करना पड़ेगा बस। और देखिए रहा है कंटिन्यूअस है। सब्जेक्ट देखेंगे हम लोग का क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, या आई है। मैं आई हो गया, तो आई है तो सिर्फ आई, इसमें आई के साथ सिर्फ एम लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रूल देखिए, आई के साथ एम लगेगा, तो आई के साथ एम लग गया। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है ये हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या होता है सर? हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मैं खाना बना रहा हूँ, आई के साथ एम लगता है, आई है। वर्ब लगेगा, बना रहा हूँ तो कुक, लेकिन वर्ब के साथ एन जी भी लगेगा तो कुकिंग हो जाएगा। आई एम कुकिंग, क्या बना रहा हूँ भाई? ऑब्जेक्ट फूड, तो आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना बना रहा हूँ। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस बताते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए नकारात्मक वाक्य कैसे बनेगा ये देखते हैं। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिसमें नकारात्मक का मतलब जिसमें नहीं है, ठीक है ना। जैसे वह खाना नहीं खा रहा है, वह पत्र नहीं लिख रही है, तो मतलब इसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका रूल क्या है, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब मतलब जो हम लोग का वर्ब है, जो क्रिया है, फिर उसके बाद वर्ब में प्लस आईएनजी, फिर उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये रूल है, इस रूल को पूरा अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, और उसके बाद मेन वर्ब जो हम लोग का क्रिया है, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले वह पत्र नहीं लिख रही है, रही है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। नहीं है तो इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, इसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, कौन पत्र नहीं लिख रहा है, वह, तो क्या है ये, वह सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पता करने के लिए क्वेश्चन पूछिए, कौन पत्र नहीं लिख रहा है, वह, तो वह क्या है, सब्जेक्ट है। तो लिख रही है तो लड़की है, तो लड़की के लिए तो बताएं हम, लड़की के लिए है तो होता है सी, और लड़कों के लिए ही होता है, तो सी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, तो हम लोग का हेल्पिंग वर्ब जो हम लोग का सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से लगता है, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा, और अगर आई है तो एम लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, वो ये क्या है, सी सिंगुलर है, तो उसके बाद सी इज लगेगा। सहायक क्रिया हो गया हम लोग का, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर प्लस नॉट है, नॉट हो गया, ठीक है। फिर प्लस मेन वर्ब मतलब इसमें कार्य क्या हो रहा है ना, लिख रही है, लिखने का काम हो रहा है, तो राइट हो गया मेन वर्ब, राइट मतलब लिखना। फिर उसके बाद प्लस आई एन जी, तो होगा WRITING, राइटिंग हो गया मेन वर्ब, ING भी हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट, क्या लिख रही है, पत्र, लेटर। शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख रही है, हो गया सिंगुलर का। अब देखते हैं प्लूरल सेंटेंस, वे खाना नहीं खा रहे हैं, रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, नहीं है नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस। वे क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल, प्लूरल है, बहुवचन है, तो वे का सब्जेक्ट क्या, रूल क्या है, सब्जेक्ट तो दे हो गया, सब्जेक्ट दे है। हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से लगेगा, सिंगुलर है या प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर, बहुवचन है ना, दे आर। उसके बाद नॉट लगेगा, नॉट हो गया। उसके बाद मेन वर्ब है, तो हम लोग का मेन वर्ब खाना है, तो दे आर नॉट ईटिंग, इट मतलब खाना होता है। वर्ब मेन वर्ब के साथ आईएनजी है तो प्लस आईएनजी भी लग जाएगा इसी में, फिर प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट है, दे आर नॉट ईटिंग फूड।
दे आर नॉट ईटिंग फूड, वे खाना नहीं खा रहे हैं। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं अपना घर नहीं बेच रहा हूँ। रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पहचान है रहा हूँ, रहे हैं। तो इसका सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट फिर है, सब्जेक्ट क्या है मैं, तो आई होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, तो सब्जेक्ट के हिसाब से रहेगा, सब्जेक्ट क्या है आई है, और आई के साथ लगता है एम, जो कि हम लोग जानते हैं एम हो गया सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद प्लस नॉट है तो नॉट होगा। तो उसके बाद मेन वर्ब है क्रिया है, तो इसमें क्या कर रहा है, बेचने का काम कर रहा है, हो जाएगा। लेकिन वर्ब में मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा तो सेल के साथ आईएनजी ऐड कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा, उसके बाद जो बचा है तो अपना घर हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया अपना घर। अब देखिए अपने लिए अंग्रेजी हम लोग को जानना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट क्या है आई है, तो आई का अपने लिए अंग्रेजी जानिए, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, इसका बेसिक जो पहला पार्ट 1 है उसमें है, उस वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले उस सबको देख लीजिए, उसके बाद अपना नोट्स बनाइए, अच्छे समझ में आएगा। तो आई का अपने लिए अंग्रेजी माई होगा, माई, अपना घर माई होगा। आई एम नॉट सेलिंग माई होम या हाउस, मैं अपना घर नहीं बेच रहा हूँ, आई एम नॉट सेलिंग माई। नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए बोर्ड पे, इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है ना, क्वेश्चन पूछाता है, ठीक है ना। सेंटेंस जो होता है उसमें क्वेश्चन पूछाता है। जैसे देखिए इसमें टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में देखिए सोहन दिल्ली से कब आ रहा है, कब आ रहा है, क्वेश्चन पूछा गया सीधे कब। टाइप 2 में क्या है कि क्या राधा नाच रही है। देखिए इंटरोगेटिव वर्ड यहाँ भी है, टाइप 1 में भी है और टाइप 2 में भी है, लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि इसमें सेंटेंस के बीचों बीच में इंटरोगेटिव वर्ड है, ठीक है ना, और यहाँ पे इंटरोगेटिव वर्ड से ही सेंटेंस शुरू हो रहा है, बस यही डिफरेंस है टाइप 1 और टाइप 2 में। तो पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप 1। तो टाइप 1 का रूल क्या है, इंटरोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब या वर्ब जो हम लोग का होगा, उसके बाद प्लस आईएनजी वर्ब में लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अब देखिए सबसे पहले सोहन दिल्ली से कब आ रहा है, कब आ रहा है क्वेश्चन पूछा गया इस सेंटेंस में कब। तो सबसे पहले हम लोग का ये जो इंटरोगेटिव वर्ड है अगर सेंटेंस के बीच में आएगा तो हम लोग जान जाएंगे कि टाइप 1 है हम लोगों का। तो देखिए इंटरोगेटिव वर्ड सबसे पहले लिखेंगे तो व्हेन, इतना हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। और हम लोग का हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है, जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से लगता है हम लोग का हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट हम लोग का सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या है। सोहन क्या है, किसी का नाम सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ इज लगेगा, तो व्हेन इज हम लोग जानते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट सोहन है, सोहन सब्जेक्ट है। मेन वर्ब मतलब हम लोग की जो क्रिया है, जो हम लोग का कार्य जो हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या कार्य हो रहा है इसमें, काम क्या हो रहा है, सोहन दिल्ली से कब आ रहा है, आने का काम हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग का कब मतलब आना होता है, ठीक। लेकिन उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कमिंग हो जाएगा। तो व्हेन इज सोहन कमिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, तो उसके बाद क्या है, इंटरोगेटिव वर्ड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद हम लोग का मेन वर्ब भी हो गया, बचा क्या, दिल्ली से, फ्रॉम। तो क्या हो गया, व्हेन इज सोहन कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा एग्जांपल देखिए, तुम क्यों रो रहे हो, रहे हो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, क्यों इंटरोगेटिव वर्ड देखिए सेंटेंस के बीच में है, क्या है बीच में है, तो इसको हम लोग टाइप 1 हो गया। अब देखिए सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड लिखेंगे वाई, वाई मतलब होता है क्यों, ठीक। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, लेकिन हम लोग का इस सेंटेंस में सहायक क्रिया किसके हिसाब से लगेगा,
भाई जो हम लोग का सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से ना लगेगा। सब्जेक्ट क्या है? तुम। एक तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है? आर लगता है, ठीक, तो वाई आर। उसके बाद सब्जेक्ट है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन रो रहा है? तुम, यू हो गया। उसके बाद मेन वर्ब, सब्जेक्ट क्या कर रहा है? रोने का काम कर रहा है। विथ मतलब रोना होता है, लेकिन वर्ब, मेन वर्ब के साथ आईएनजी भी लगेगा, तो हम लोग आईएनजी भी को ऐड कर देंगे। ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो, ठीक है। टाइप 1 कंप्लीट हो गया। अब देखिए टाइप 2, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। इसमें क्या है ना, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, सहायक क्रिया से स्टार्ट होगा। तो क्या राधा नाच रही है, इंट्रोगेटिव वर्ड अगर पहले आ जाता है ना, तो समझ लीजिए कि टाइप 2 है। तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया है वो लिखेंगे। तो सहायक क्रिया हम लोग का क्या है, तो हम लोग अपना सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया हम डिसाइड होगा ना क्या है क्या नहीं। राधा, राधा क्या है? सिंगुलर है, इस लग जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा राधा। उसके बाद मेन वर्ब जो हम लोग का, तो राधा क्या कर रही है, वो क्या काम कर रही है? नाचने का, डांस होगा। उसके बाद प्लस आईएनजी, तो डांसिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट है नहीं, इज राधा डांसिंग, क्या राधा नाच रही है, बस हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पहचान हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग का सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, या इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो हम लोग देखेंगे क्या, अरे भाई ये तो क्या आ गया, पहले आ गया, तो इसका मतलब ये हम लोग का इंट्रोगेटिव है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या। तो अब देखेंगे उसमें टाइप 1 है, टाइप 2, तो सेंटेंस के बीचों बीच में रहेगा इंट्रोगेटिव वर्ड, तो टाइप 1 है, और नहीं रहा तो टाइप 2 है, तो ये तो टाइप 2 हो गया। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हम लोग, टाइप 2 का रूल वही कहता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हम लोग का, सब्जेक्ट देखें पहले क्या है, सब्जेक्ट के जो कहेगा उसके हिसाब से लगेगा, भाई जो सब्जेक्ट कही वही ना लगेगा। तो दे, ये होता है दे, तो इसमें प्लूरल हो गया है, तो आर लगेगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आर थे। मेन वर्ब, सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है भाई, खेलने का काम कर रहा है, तो मेन वर्ब हम लोग का खेलना है, ठीक है। मेन वर्ब, प्ले होता है खेलना, सभी लोग जानते हैं, लेकिन मेन वर्ब के साथ आईएनजी भी लगेगा। रहा है, रही है जब आएगा तो आईएनजी लग जाएगा। प्लेइंग, आर दे प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं भाई, ऑब्जेक्ट क्या है, वो खेल क्या रहे हैं, क्रिकेट, कुछ भी खेल सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं, भाई उनके ऊपर है, लेकिन इसमें क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट लिखेंगे, ठीक है। ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। उसमें क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य भी पूछा जाएगा, उसमें नहीं भी होगा। तो चलिए बोर्ड की तरफ अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में भी 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, सेम उसी तरीके से इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी होता है। फॉर्मूला सेम होता है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। टाइप 1 में वही होता है और टाइप 2 में भी वही होता है। अगर नॉट ना रहे तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, उसका रूल बन जाएगा टाइप 2। और अगर हम लोग यहाँ पे नॉट लिख देते हैं फिर से, तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले टाइप 1 में इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है, फिर प्लस मेन वर्ब का आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो इसका एग्जांपल क्या है, पहला, गाय घास क्यों नहीं चर रही है, क्यों नहीं चर रही है, क्यों नहीं, देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है ना। रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का इंट्रोगेटिव वर्ड है वो हम लोग का सेंटेंस के बीचों बीच में है, तो क्यों सेंटेंस के बीच में है, तो इसका मतलब टाइप 1 हो गया। तो इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले लिखेंगे हम लोग टाइप 1 में, वाई। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया लिखेंगे, सहायक
क्रिया। हम लोग का हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है, कौन घास नहीं चर रहा है, गाय। तो गाय एक है या दो या बहुत सी गाय हैं, तो हम लोग का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ इज लगता है, तो वाई इज। उसके बाद सब्जेक्ट काउ। उसके बाद नहीं है, नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, नॉट लगा दिया। उसके बाद मेन वर्ब हम लोग का जो सेंटेंस में क्या कार्य हो रहा है, काम क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है, चरने का। तो मेन वर्ब हम लोग का ये चरना हो गया, तो ग्रेजिंग। ग्रेजिंग, ग्रेज मतलब चरना होता है, फिर आईएनजी जुड़ जाता है तो ग्रेजिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट है ग्रास। वाई इज काउ नॉट ग्रेजिंग ग्रास, गाय घास क्यों नहीं चर रही है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वे बाजार क्यों नहीं जा रहे हैं। क्यों भी आ गया, नहीं भी आ गया, तो ये मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सेंटेंस के बीचों बीच में है तो टाइप 1 है, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, तो हम लोग का सब्जेक्ट जो है उसके हिसाब से लगता है। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, वे हैं, बहुत से लोग हैं, आर लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट ये मतलब वे। उसके बाद नॉट, नॉट लग गया। उसके बाद मेन वर्ब जो हम लोग की क्रिया है, क्या काम हो रहा है भाई, जाने का, गो हो गया। लेकिन मेन वर्ब के साथ आईएनजी भी लगेगा तो आईएनजी भी ऐड कर देंगे, गोइंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, मार्केट, टू मार्केट हो जाएगा। क्या बन गया, वाई आर दे नॉट गोइंग टू मार्केट, वे बाजार क्यों नहीं जा रहे। अब टाइप 2 देखिए, टाइप 2 में जानने के लिए हम लोग क्या बोले थे, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले आ जाता है, ठीक है ना। बस यही डिफरेंस है, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीचों बीच में रहेगा और इसमें सेंटेंस के पहले ही स्टार्टिंग में यहीं से आ जाएगा। क्यों, क्या और नहीं, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टाइप 2 है। इसका रूल क्या है, इसका रूल है हेल्पिंग वर्ब, पूरा इसका रोल है, और इसका हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले सहायक क्रिया हम लोग देखेंगे कि हम लोग का सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से लगेगा। तो लड़कियां, बहुत सी लड़कियां हो गई, तो हम ये तो बहुत सी हो गई तो भाई प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर लगता है, आर हो गया। तो सब्जेक्ट है तो गर्ल्स हो जाएगा, ठीक। फिर नहीं की स्पेलिंग लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। मेन वर्ब पढ़ने का काम कर देंगे सर, रीड मतलब पढ़ना होता है। मेन वर्ब के साथ आईएनजी भी है तो रीडिंग हो जाएगा, आईएनजी ऐड कर देंगे। उसके बाद अदर वर्ड हो जाएगा, तो उसके बाद ये सब हो गया, नहीं हो गया, कमरे में, इन द रूम। सेंटेंस क्या बना, आर गर्ल्स आर नॉट रीडिंग इन द रूम, क्या लड़कियां कमरे में नहीं पढ़ रही हैं। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, क्या वह आज स्कूल नहीं जा रही है, क्या, टाइप 2 है। टाइप 2 का रूल क्या कहता है, नहीं भी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। और क्या वो आज स्कूल जा रही है तो इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाता, नहीं भी है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो इसका रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हम लोग का हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है, तो सब्जेक्ट क्या है भाई, सिंगुलर है, इस लगेगा, ठीक है। अब हम लोग, वह लड़का भी होता है लड़की भी होता है, दोनों के लिए होता है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रही है, तो लड़की को शो करता है कि लड़की है, तो सी हो जाएगा। ये मतलब लड़का, सी मतलब लड़की, इस सी। उसके बाद नॉट लगेगा, इस सी नॉट। मेन वर्ब हम लोग का जाने का काम है, गो हो जाएगा। मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा तो आईएनजी भी ऐड कर देंगे, गोइंग हो गया। ऑब्जेक्ट है तो स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अदर वर्ड है स्कूल के बाद, फिर ये लिख देंगे टुडे।
इज सी नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, क्या वो आज स्कूल नहीं जा रही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सेम फॉर्मूला होता है, बस इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है और कुछ नहीं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं हम लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन उससे पढ़ने से पहले आप लोगों को मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लोगों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें थर्ड फॉर्म लगता है, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगता है ना। इस पूरे सेंटेंस में इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म, लेकिन परफेक्ट में थर्ड। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।